हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि अपनी ग्रुप डी सीरीज चली हुई है और आज हम इसमें चैप्टर करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको दिख रहा है, समय पर काम करना, ये बंदा बैठा हुआ है, ये जैसे काम कर रहा है। बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो बेसिक कंसेप्ट में यहाँ पे 3 टर्म्स जो आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होता है टोटल वर्क, कुल काम, कुल काम, ठीक है। एक यहाँ पे होती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हिंदी में इसको बोला जाता है दक्षता। एक मेरे पास यहाँ पे होता है टाइम, जिसको बोला जाता है समय, ठीक है। ये तीन चीजें हमें कुल मिला के काम करनी है। एक एग्जाम्पल लेके मैं समझा देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ से आपके तीनों पॉइंट ये क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि कुल काम क्या होगा। जो कुल काम होगा ना, वो इन दोनों का एलसीएम होगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। और ये मेरा क्या है, कुल काम। कुल काम कितना है, 20 है। ए क्या करता है, 10 दिन में इस 20 काम को पूरा करता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ए एक दिन में कितना काम करता है। आप बोलोगे मैडम एक दिन में 2 काम करता है। बी जो है 20 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम किया, एक काम किया। जो मेरे पास ये निकल के आया है 2 और 1, ये मेरे पास एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी समझ आ गया किसको बोलते हैं, दक्षता, जो एक दिन में हमारे द्वारा किया गया काम होता है। उसके बाद बात करेंगे समय की। जैसे इसने पूछा कि ए और बी मिलकर कितने दिन में उसको पूरा कर देंगे, समझ गए। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना आप, और वो नोट आपको क्या करनी है, जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। और यहां से आपको टाइम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी, सॉरी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो मेरे हिसाब से आपको तीनों पॉइंट क्लियर है। अब ए और बी, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। तो 20 काम कितने दिन में हो जाएगा, टाइम निकालने का, कुल काम अपोन में एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 6 18, 2/3। समझ गए, इतने दिन में इतने समय में ये काम पूरा हो जाएगा। तो अब आपका बेसिक आई थिंक क्लियर है। ये टाइप फर्स्ट है। टाइप टू टाइप बात करेंगे, ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या है, जब ए किसी काम को x दिन में और बी उसी काम को y दिन में करता है, तो ए के द्वारा किया गया काम 1 दिन में और बी के द्वारा किया गया काम 1 दिन में। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग सोल्व करने की कोशिश करो। कैसे, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, आप बोलोगे ठीक है मैडम जी, यहाँ तक समझ आ गया। और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो पहले तो इसका कुल काम निकालो, कुल काम कितना हो जाएगा, 60। भाई एलसीएम इनका कितना आएगा, 60। ये क्या हो गया, कुल काम। तो 20 दिया 60, इसने एक दिन में कितना काम किया, 3, 30 दूनी 60। बी ने एक दिन में कितना काम किया, 2। तो आप बोलोगे मैडम ए और बी का मिलकर एक दिन का काम कितना, 5। तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, 60/5। 5 एक कम 5, कितना बचा, 1, 5 दूनी 10। कितने दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, 12 दिन में। तो बताओ भाई, फर्स्ट टाइप क्लियर है। अगर फर्स्ट टाइप क्लियर, तो यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी, उनका मुझे आंसर बताना आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, तो जो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा अगर दोनों मिलकर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को 18 दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो चलो बताओ, ताकि आपकी टाइप क्लियर हो जाए। आप बोलोगे ए 10 दिन में और बी 12 दिन में, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 12 पंजे 60, 60 आ गया।
10 छिक 60, 12 पंजे 60। मतलब ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5। तो दोनों मिलकर कितने दिन में? 60/11 में। वेरी गुड। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? 60। यहाँ भी 20 तिया 60, 15 चौके 60। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में? 60 काम है। एक दिन काम करने की एफिशिएंसी 7 है। ऐसे ही 8 और 18। तो मेरे पास इसका बताना एलसीएम क्या आएगा, बताओ। ऐसे देखो, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा मेरे पास 8 ना, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 9 चौक 36, 36 दूनी 72। तो मेरे पास 72, 8 8 64, 8 नीम 72, 18 3 54, 18 चौक 72। तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम कितना आ गया भाई? 72। अब आप बोलोगे मैडम आपने एलसीएम कैसे लिया? मैं बता देती हूँ दोबारा। 18 को तोड़ो 2 प्राइम में, 2 प्राइम आ गए 9 और 2, समझ गए ना? प्राइम नहीं है, सॉरी, ओड नंबर है, लेकिन 9 और 2 इनफ है। तो 9 और 2, इसको करना 4 और 2। तो 2 और 2 तो कॉमन निकल आया। क्या 4 और 9 तो में कुछ कॉमन है? कोई ऐसा नंबर जो 4 और 9 को काट दे? नहीं है। तो 4 गुणा में 9 गुणा में 2, तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अगर आप करोगे तो सारी चीजें आपको भी आ जाएंगी। अब देखो, 8 नी 72, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। तो 72 बटे में 13। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे। ये देखिए, ये आपकी टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में किस तरीके का क्वेश्चन है? ए किसी काम को x दिन में, बी किसी काम को y दिन में, और सी किसी काम को z दिन में। कुछ भी नहीं है, सिर्फ z को एक्स्ट्रा ऐड किया, बाकी हमारा सारा काम सेम रहेगा। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन के बारे में। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ओके। बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी किसी, अच्छा सॉरी सॉरी 12 था बी का, और सी किसी काम को 15 दिन में। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। बताओ, सेम नहीं है? कुल काम कितना है? 60 है। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे? 5 और 3 8 और 4 12। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? 5 दिन में। यही पूछा था। तो अब आपको दोनों टाइप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं आगे, ये टाइप नेक्स्ट, थर्ड टाइप। सुनना ध्यान से। यदि ए किसी कार्य का m बटे n भाग d दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य का m बटे n भाग d दिन में पूरा करता है, तब ए द्वारा पूरा किया गया कार्य, तो ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा? पहले कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ फिर इस पे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, ए जो ना, राहुल जो है, राहुल वो काम का 4/5 भाग 20 दिन में, 4/5 भाग 20 दिन में। तो 4 पंजे 20, मतलब राहुल जो है अगर उसका काम 1 है तो वो 1 25 दिन में पूरा करेगा। समझ रहे हो? बात समझ में आई? अगर पूरा काम 1 है तो पूरा वो एक काम 25 दिन में होगा। उसका 4/5 पार्ट 20 दिन में होगा। आपको करना क्या होता है ना, इस 4 से ऊपर ऊपर वाले कट जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 4 पंजे 20, 5 की 5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 25। तो राहुल इस काम को पूरा कर सॉरी, राहुल इस एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 25 दिन में। यही तो यहाँ पे लिखा है। अब ये तो था एक का। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दूंगी, और वो क्वेश्चन क्या है? ए जो है ना, काम का 3/5 भाग 20 दिन नहीं, यहाँ पे कर लो 18 दिन में, 18 दिन में। और बी जो है ना, वो काम का 4/5 भाग 16 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 16 की जगह चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लो, 20 कर लो, या फिर 24 कर लो। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब ध्यान से सुनना। आप बोलोगे कि मैडम ए जो है ना, ए का पहले तो हमें कुल काम निकालना है भाई। जब हमारे पास ऐसे होता है ना फ्रैक्शन में, तो उसको एक सिंगल काम में निकालो। जब तक सिंगल काम में नहीं निकालोगे क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। तो सिंगल काम में कैसे आएगा? 3/5 18 दिन में करता है, तो एक काम 3/5 काम 18 दिन में, तो एक काम है 3 6 18 30 दिन में। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। और बी जो है ना, उस काम का 4/5 भाग
कितने दिन में? 24 दिन में। 4 6 24। तो बी कितना आ गया? बी भी कितने दिन में? 5 6 30। ए भी किसी काम को 30 दिन में और बी भी किसी काम को 30 दिन में। बस आगे जैसे सोल्व करते वैसे ही है। 30 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। एक और एक, मतलब ये भी एक दिन में एक काम करता है और ये भी एक दिन में एक काम करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 15 दिन में। अब आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर है। फ्रैक्शन वाला पार्ट कर लोगे भैया आराम से? एक क्वेश्चन और दूं? एक क्वेश्चन और ले लो, क्योंकि चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। देखो, ये जो ना काम का 2/3 भाग 12 दिन में, और मेरे पास बी जो है वो काम का 5/3 भाग, ये तो आप समझ नहीं पाओगे, फ्रैक्शन इसका इम्प्रॉपर बना दिया मैंने। यहाँ पे आप लिख लो 4/9, 16 दिन में। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब आपको करना कुछ नहीं है, आप क्या करोगे? 2 6 12, मतलब ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में। 4 चौक 16। बी किसी काम को कितने दिन में? 9 चौक 36। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 36। अब आप बोलोगे ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 18 दूनी 36 2, और बी की कितनी है? 1, और दोनों मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, वो टाइप थर्ड थी या सेकंड थी? देख लेना, मैं इसको थर्ड डाल देती हूँ। ए बी किसी, अब जोड़े में काम होगा, अब होगा पेयर में काम। किस में काम होगा? अब पेयर में। कैसे? ए और बी मिलकर काम करेंगे x दिनों में, बी और सी मिलकर काम करेंगे y दिनों में, और सी और ए मिलकर काम करेंगे z। देखो भाई, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, ये साथ में मैं नहीं बता रही हूँ, आप इसमें से देख के आप इससे करना चाहो कर लेना, लेकिन मैं आपको अपना बेसिक कंसेप्ट समझा रही हूँ, जिसको समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो ये मेरे पास है, अब ये क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। जब आपके पास पेयर में, जोड़े में काम होता हो, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को? 20 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में काम को? 10 दिन में। और सी और ए मिलकर एक काम को कितने दिन में? 60 दिन में। एबीसी बताना है मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एलसीएम ले लो। सबसे पहले तो एलसीएम लेना है। तो मेरे पास कितना आ गया? 60। 20 तिया 60, 10 छिक्का 60, 60 एकम 60, ये हो गया। अब ध्यान से मेरी बात यहाँ से सुनना। अब की बार जब मैं इनका काम जोड़ूंगी, काम ही तो जोड़ती थी ना एक दिन का, इनका काम कैसे जोड़ूंगी? ए प्लस बी, बी प्लस सी, और सी प्लस ए, इस तरीके से जुड़ेगा। तो ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इनका एक दिन का काम क्या है? 10। एक दिन का काम कितना हो गया? 10। अब ए प्लस बी प्लस सी का काम एक दिन का कितना है? 5। हो गया ना? ये तो मिलके कर रहे थे तब 10 दिन लगे, लेकिन अब एक सिंगल सिंगल ऐड हो रही है, ठीक है ना? पेयर में काम नहीं कर रहे, सिंगल सिंगल ऐड हुए हैं, तो कितना आ गया? 5। और तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? भाई 60 काम है, और एक दिन में तीनों मिलकर 5 काम करते, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 12 दिन में। आप बताओ, क्लियर है ना? क्लियर? एक क्वेश्चन पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि कंसेप्ट हमारे क्लियर होने जरूरी है भाई। देखो, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उस काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर उस काम को 20 दिन में। ऐसे कर लो, 12 15 20 कर लो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? सेम ही हो गया क्या? नहीं सेम नहीं है, चलो कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो मैं आपको तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने वाली, ध्यान से सुनना। अब इनका एलसीएम सबसे पहला ही काम, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी,
ये तो एक दिन का काम निकाल रहे ना, 5 और 4 9 और 3 12। तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर उस एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। आप बोलोगे मैडम 6 काम करेंगे, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो आप बोलोगे मैडम 60/6 10 दिन में पूरा कर देंगे। तो ये तो आंसर निकल गया। अब मैं बात कर रही हूँ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से सुनना, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहां से ये देखो आप, सुनना भाई ध्यान से, जो बी और सी मिलकर काम कितना करते हैं? 4। बी और सी मिलकर काम एक दिन में 4 करते हैं, तो बी और सी की वैल्यू 4। तो ए अकेला काम कितना करता है एक दिन में? 2। तो वो अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? 60/2 मतलब 30 दिन में। अगर आपसे पूछ ले कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तो मेरे पास 6 था। बी की देखो, सी और ए मिलकर 3 काम करते हैं, सी और ए मिलकर 3 काम करते, तो बी अकेला कितना काम करता होगा? 3 काम। तो 60 काम पूरा करने में कितना टाइम लेगा? 20 दिन। अब आ गया समझ में। अगर आपसे पूछे कि सी अकेला, तो सी अकेला ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, तो सी अकेला 1 काम, तो सी कितना टाइम लेगा? 60 दिन। अब मुझे नहीं लगता इस कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत है। देखो कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, एग्जाम कहीं नहीं जाएगा, एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा। अब देखो सुनो ध्यान से, ये मेरे पास 4 टाइप में मेरे पास क्या है? यदि ए अकेला किसी काम को x दिन में, ए अकेला करता है x दिन में, और ए और बी मिलकर करते हैं y दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो क्वेश्चन से ही समझाऊंगी, फॉर्मूले आप देख लेना, मैं फॉर्मूलों पे बिलीव नहीं करती, पर मैंने आपके लिए डाल रखे हैं, आप देख लेना। क्वेश्चन काम करते हैं, क्वेश्चन पे, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, और ए और बी मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो पहले तो एलसीएम लो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40। भाई अब ध्यान से यहाँ से सुनना, बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? भैया आप बोलोगे मैडम 8 करते हैं। ए अकेला कितना काम करता है एक दिन में? 5। तो बी कितना काम कर रहा है अकेला? 3। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो बी अकेले का बताना था, कुल काम कितना है? 40, एक दिन में कितना करता है? 3। तो कितने दिन में पूरा कर देगा? 3 एकम 3, तो 10, 3 तिया 9, 1/3, इतने दिन में पूरा कर देगा। कर लोगे? अब कोई दिक्कत नहीं है ना उस क्वेश्चन में। अब आ जाओ इस पे, एक निश्चित स्थान पर ए पुरुषों के लिए x दिनों में भोजन उपलब्ध है। मतलब भाई ए पुरुषों के लिए x दिनों तक भोजन उपलब्ध है, और y दिनों के बाद b पुरुष शामिल हो जाते हैं, मतलब कुछ समय के बाद कुछ बंदे और जुड़ जाते हैं, तो वो भोजन कुल कितने पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछने की संभावना है। तो यहाँ भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जहां जो इजी होगा मैं वही बताऊंगी। देखो 35 आदमी 60 दिन में, 35 आदमी 60 दिन भोजन कर सकते हैं, इतना उपलब्ध है। 15 दिन के बाद 10 नए पुरुष आ जाते हैं, तो कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद 10 नए पुरुष आ गए, तो शेष भोजन कुल पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगा? तो भाई ये तो मेरे पास, यहां से आप वैल्यू चेक करो कैसे की मैंने। देखो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी? 60 दिन, और मेरे पास कितने पुरुषों के लिए था? 35 आदमियों के लिए। ए की वैल्यू कितनी? 35। फिर 15 दिन है, तो मेरे पास y कितना? 15। एक्स वाई जो है ना वो दिन होते हैं, और कितने नए पुरुष? b, मतलब 10। अब बस पुट कर दो, 35 60 माइनस का 15 अपोन में a प्लस बी, 35 और 10 45। अब 45 बंदे हो गए ना, तो मेरे पास कितना हो गया यहाँ से? 45 अपोन में 45, तो मेरे पास यही आएगा, ठीक है ना। ये 45 से 45 कट जाएगा, कितना आ गया? 35। तो कुल, तो शेष भोजन कुल पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगा? 35 दिन चलेगा। समझ गए? तो ये जब भी फूड वाला क्वेश्चन आए, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखो ए प्लस बी
किसी काम को 15 दिन में, बी प्लस सी 10 दिन में, और सी प्लस ए जो करेंगे वो करेंगे 20 तो रहने दो, 20 तो बहुत बार आ गया, यहाँ पे करो 30, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ भी आए, 30 दिन में। तो ए बी सी निकालो, ए अकेले का निकालो, बी अकेले का निकालो, सी अकेले का निकालो। ये आपका होमवर्क दे रही हूं मैं, जो भी हमने काम किया उस पे। अगर ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं और ए अकेला उस काम को, मेरे पास ये लगा के चलो आप 4 दिन में करता है, उल्टा लिख दिया, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 4 दिन में, ए अकेला 20 दिन में करता है, तो मेरे पास बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि मेरे पास ये लगा लो आप, कौन कौन सी टाइप कर ली हमने। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिलकर 30 दिन में करते हैं, ठीक है। ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 10 दिन में करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये तीनों आपके लिए होमवर्क है, और भाई इनका आंसर मुझे जरूर बताना, तभी मुझे पता लगेगा मेरे साथ साथ पढ़ रही हो। देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। ए पुरुष या बी लड़के या सी महिलाएं, जब भी बीच में या आ जाए, या आ जाए, तो इसका मतलब होता है, या का मतलब या तो ए पुरुष, वहां पे ऑप्शनल होता है, या तो ए पुरुष ले लो, या बी लड़के ले लो, या सी महिला ले लो, वो एक्स दिनों में कर सकते हैं। A1 पुरुष, B1 लड़के और C1, जहां और आ जाए वहां समझ लेना ऐड होगा। तो A1 B1 C1, यहाँ पे बीच में क्या है, ऐड का निशान है। अब सुनना ध्यान से, तो किस महिला समान कार्य कितने दिनों में कर सकती है। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 16 पुरुष या 21 महिलाएं या 18 बच्चे, ये या वाले जो होते हैं ये एबीसी की वैल्यू है, ये 16, ये 21, ये 18, ये A1 B1 और C1, 32 35 27, और मेरे पास दिन कितने हैं 93, एक्स की वैल्यू कितनी 93, तो ये इसके अंदर पुट कर देना। और इन क्वेश्चंस को देखो, अब मैंने जो सोचा है ना, मैंने ये सोचा है कि पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगी और फिर 1 घंटे की एक क्लास लेके सारे पीवाईक्यू सोल्व करके आपका सारा सब कुछ उस चैप्टर के रिगार्डिंग खत्म कर देंगे। अब मेरी सोच कैसी है ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी मस्ट है भाई, सिर्फ कंसेप्ट समझना मस्ट नहीं है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये एफिशिएंसी वाला है, इसमें खास काम कुछ है नहीं। देखो, 3 व्यक्ति, इसको छोड़ देना, ये ऐसे पढ़ लो, 3 व्यक्ति एक कार्य को 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में, 3 व्यक्ति हैं, एक 3 दिन में, एक 4 दिन में, एक 5 दिन में, ऐसे पूरा करेंगे। तो कुल मिला के पहले कुल काम निकाल लो, जैसे हम निकालते आए हैं। तो आप कुल काम कितना बोलोगे, तो मेरे पास हो जाएगा 60 ही होएगा ना, इनका भी कुल काम, हाँ 60 ही होएगा। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, ऐसे कर लो। और उनकी दक्षता एफिशिएंसी बतानी है, तो एफिशिएंसी आप बता दोगे, मेरे पास क्या हो जाएगा उसकी एफिशिएंसी 20 15 12, बताओ क्या बताऊं, 20 15 और 12, ये इनकी एफिशिएंसी एक एक दिन की, सिर्फ यही बताना था। तो एफिशिएंसी का कंसेप्ट सिर्फ यही था। अब ये जो है ये ए किसी कार्य को एक्स दिनों में, और यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पीवाईक्यूज में काफी आया हुआ है, हरियाणा में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये उस कारण से मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी ए की तुलना में 20% अधिक कुशल है, ए है बी है, बी ए की तुलना में 20% अधिक कुशल है, तो 20 का मतलब क्या है 1/5, 20% का मतलब 1/5। अगर ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी 6 काम करता है, यही तो एफिशिएंसी हुई ना, एफिशिएंसी का मतलब तो यही हुआ, दक्षता का मतलब। तो बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा, ये अगर एफिशिएंसी है तो इसका अपोजिट कर लो, वो क्या होता है मेरे पास 6 और 5, ये हो गया काम, एक किसी काम को 6 दिन में 5 दिन में ऐसे जो हो गया, तो ये इनका काम पूरे करने वाले दिन हो गए। लेना एलसीएम कितना आ गया 30, तो मेरे पास किसका पूछा, बी अकेले, 30/6 कितने दिन में 5 दिन में। तो आप इस तरीके से जिसका भी बेसिक कंसेप्ट अब क्लियर है
वो सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेगा। तो ये मैंने आपके 7 से 8 टाइप आज करवाई है, जिसमें सारी बेसिक टाइप थी और एक अप्रोच बता दिया कि आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आया ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और तो क्या ही करोगे, और भाई बार बार इसको रिवीजन के लिए देखते रहो। सेकंड, इसके जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट रहने वाले हैं। तो पहले अपना फर्स्ट टाइप से बेसिक कंप्लीट कर लेना ताकि सेकंड इजीली समझ में आए, और फिर इसकी थर्ड एक और वीडियो निकाल दूंगी जिसमें 1 घंटे का सिर्फ PYQ सेशन, चाहे उसमें मैं CGL के लूँ, CHSL लूँ, MTS लूँ, GD लूँ, वो हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से अपना करने का प्लान है। कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।